स्वागत है आपका स्टडी 96 चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास का शिक्षा शास्त्र का कुछ प्रश्न किए थे और बहुत ही आसान तरीक़ा से हम लोग उसको समझने की कोशिश किए थे। और आज हम लोग गणित के पेडागोजी का कुछ प्रश्न करने वाले हैं और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में यही प्रश्न आए, बल्कि इसके आधार पर प्रश्न आते हैं। एग्ज़ाम में रिपीट बहुत कम प्रश्न आते हैं, लेकिन जो आते हैं, जो पढ़े हम लोग रहते हैं, वही उसी के अनुसार से हम अपना वहाँ एग्ज़ाम में सिलेक्ट कर पाते हैं, ऑप्शन चुन पाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले गणित का ये एक अभ्यास है जो अभी सीटेट का 2022 में होने वाली है, उसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गणित पेडागोजी का। पहला नंबर प्रश्न है, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है, किस कारण से हम लोग शिक्षण करते हैं इसका? तो ऑप्शन नंबर है पहला, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना। पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करने के लिए हम लोग गणित का शिक्षण करते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, शिक्षार्थियों में सहयोग एवं साहचर्य को विकसित करना। अब सहयोग का और साहचर्य को विकसित करने के लिए गणित की शिक्षण ही करना ज़रूरी है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन में है क्या। उसके बाद से ऑप्शन पढ़ने के बाद ही समझ में आ जा रहा है कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो दो ऑप्शन मतलब ए और बी ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। चलिए इसको हम काट देते हैं। ये ख़त्म हो गया और उसके बाद बी ख़त्म हो गया। अब बचा है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति का विकास करना। आखिरकार हम लोग गणित हर मतलब डेली का एक रोज़मर्रा का ज़िंदगी में है गणित सीखना। जो आप बाज़ार जाएंगे, चॉकलेट भी लेने जाएंगे, आजकल कुरकुरे जो कुछ भी लेने जा रहे हो, तो उसमें क्या है, गणित ही तो लगता है। कितने का है भैया ये, तो उसमें गणित का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, एक तर्कपूर्ण विद्यार्थी को सोचने के लिए, तर्क तरीके से सोचने के लिए हम लोग गणित का शिक्षण करते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से सोच सके और अपना काम को सही रास्ते से ले चल सके और वो सृजनात्मक तरीके से सोच सके। तो इसे मुझे लगता है ये सी ऑप्शन इसको रहने देते हैं। लेकिन उसके पहले कि हम लोग सी को कंफर्म करें, डी ऑप्शन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमें एक मिल गया बस उसको पढ़ के छोड़ देते हैं, उसका लगा दिया आंसर। नहीं, हो सकता है इससे भी अच्छा हमें को चौथा नंबर ऑप्शन में मिल जाए, इसलिए हमें चारों ऑप्शन को पढ़ना ज़रूरी है। तो हम पढ़ते हैं, चौथा नंबर ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में रटने की शक्ति का विकास करना। नहीं भाई, इस रटने की शक्ति का रटना सबसे पहले ये गलत है। आप किसी चीज़ को रटवा तो लोगे, लेकिन रटवाने के बाद क्या करोगे, भूल जाओगे। समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग इस प्रश्न में हम सिर्फ समझे हैं, तो हम लोग आंसर को समझ गए कि कौन सा आंसर हो सकता है। रटने वाली हम लोग प्रश्न को जो ऑप्शन दिया है उसको हम लोग कट कर देंगे कि ये प्रश्न ये गलत है कि नहीं भाई, हम किस शिक्षार्थी को रटने के लिए हम गणित का शिक्षण करवा रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, ये रटने वाला गलत है। तो हमें इसका आंसर कौन मिला, समझ गए होंगे अभी कि इसका हमें आंसर कौन सा मिला। तो इसका ऑप्शन हमें सी सही हो गया। तो आप लोग भी इस तरीके से कीजिए और उसके बाद पहले स्किप कर दीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद उसको करने की कोशिश कीजिएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न करते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न में कहता है कि बच्चों में गणना कौशल का विकास किया जा सकता है। बच्चों में गणना कौशल का विकास किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन है किसके द्वारा, व्याख्यान विधि के द्वारा। आप किसी बच्चे को सिखा रहे हो तो क्या मतलब गिनती करने के लिए सिखा रहे हो, तो आप व्याख्यान दोगे। बड़े बड़े प्राथमिक बच्चे को आप क्या दोगे, व्याख्या करोगे, मतलब क्या कहते हैं उसको, लेक्चरल मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो करोगे तो बच्चे सीख पाएंगे। वो तो बिल्कुल भी नहीं। किसी भी बच्चे को व्याख्यान की तरह लेक्चर दे करके सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल गलत हो गया। बात है कि प्रयोगशाला विधि के द्वारा, छोटे बच्चों को क्या प्रयोगशाला करवा रहे हो आप अभी, मतलब वो करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कौशल गणना सिखाने के लिए आप प्रयोगशाला करवा रहे हो। तो हाँ, करेंगे हम लोग, लेकिन उसको हम अपने से जब वो करके सीखेगा ना कोई भी काम को, तो ज़्यादा तरीके से अच्छा से सीखता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम लेकर के नहीं रखते हैं, इसको हम रहने देते हैं। और ऑप्शन नंबर कहता है आगमन विधि के द्वारा।
तो आगमन विधि के द्वारा आप पहले उदाहरण बताए। आगमन विधि में होता है कि पहले उदाहरण बताना, तो आप पहले उदाहरण बता करके उसको सिखा रहे हो, तो क्या कर रहे हो, नहीं उसको ये इस तरीके से अभी सिखाने, इसको इसमें गणना सिखाने के लिए उदाहरण दे दोगे तो क्या बच्चे सीख जाएंगे? नहीं, हम बच्चे को क्या अगर उसको खुद से करने के लिए देंगे, वो खुद से करेगा तो ज़्यादा सीखेगा। तो उसको भी हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। अभी गणना की बात किए है, लेकिन आगमन विधि बहुत अच्छा विधि होती है जो हम किसी बच्चे को सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उदाहरण के द्वारा। अब कहता है चौथा नंबर ऑप्शन है डी, ड्रिल कार्य के द्वारा। जब किसी बच्चे को आप खुद से करने के, अब यहाँ पे दिया गया है कि उदाहरण दे दिए और आए उदाहरण दिए और छोड़ दिए, बच्चा सीखा नहीं सीखेगा, वो क्या करेगा, सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। जब तक कि वो खुद से नहीं करेगा काम तब तक वह नहीं सीख पाएगा। प्रयोगशाला विधि में तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या बच्चों को प्रयोगशाला विधि में करवा पाओगे? भी नहीं। उसको हम क्या करेंगे, एक छोटे सी चीज़ सिखाने के लिए उसको हम पत्थर जो होती है, छोटे छोटे बारीक जो छोटा छोटा पत्थर होती है उसको लेकर के हम लोग सिखा तो सकते हैं। तो क्या गया, वो खुद से करके सीखेगा। पेंसिल को ही इकट्ठा कर लिए और उसको हम एक दूसरे से गिनने के लिए उसको दे दिए, तो क्या करेगा, वो खुद से करेगा तो ज़्यादा तरीके से सीखे। आप आए, एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए, ये पेंसिल है, इसको 1 2 3 4 कर दिए तो सीखे नहीं और चले गए। इस तरीके से करने से कुछ नहीं होता है, उसको खुद से करने की देने की ज़रूरत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ड्रिल कार्य के द्वारा उसको करवाएंगे हम, तब वो अच्छे तरीके से करेगा। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, एक गणित शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। कोई भी गणित के शिक्षक ऐसा कैसे कह सकते हैं कि लड़कियां से लड़के गणित में अच्छे होते हैं? ऐसा क्या चीज़ है? ये लिंग भेदभाव की निशानी दर्शाती है, लिंग पक्षपात की भी निशानी दर्शा रही है। कोई भी लड़की से कोई भी लड़का, ये कहना गलत है कि लड़का का दिमाग ज़्यादा तेज होती है, लड़कियां की कम होती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अपने क्लास के हर लड़का और लड़की का दिमाग सही, दोनों का सेम रास्ते पर रहता है। सेम तरीके से वो समझ सकता है, सेम तरीके से वो गणित बना भी सकती है। ये कहना कि लड़के ज़्यादा तेज होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि लड़कियां को भी अगर आप सिखा रहे हो उस तरीके से, आप देखते हो कि क्लास में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या अगर दोनों का, लड़कियां भी तेज होती हैं, क्यों नहीं होंगी भाई, उनका भी दिमाग है। ये कहना कि लड़के ही सिर्फ होते हैं तो ये लिंग पक्षपात है। लड़कियों के यहाँ पर आप कमज़ोर साबित कर रहे हैं, और ये स्कूल में करना सबसे बड़ी गुनाह है। आप किसी लड़की को कमज़ोर साबित कर रहे हो, लड़की को गलत मतलब सही रास्ते पर बता रहे हो कि लड़के गणित में अच्छे तेज होते हैं। बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यह एक लिंग पक्षपात की ओर दर्शाती है। तो कोई बात नहीं, पहले हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है उचित दृष्टिकोण वाला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये उचित दृष्टिकोण, लड़का क्या पढ़ने में ज़्यादा तेज हो सकता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मतलब 1 नंबर ऑप्शन तो ए तो ऐसे ही कट गया। नीति परक है? नहीं जी, नीति परक भी नहीं है। ये क्या है, सी ऑप्शन है लिंग पक्षपाती है। शिक्षक यहाँ पे लिंग पक्षपाती का काम कर रहे हैं कि लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, लड़के तेज होते हैं, बल्कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हम लोग इस तरीके से अगर जो भी कोई शिक्षा करते हैं क्लास में तो वो गलत कर रहे हैं, वो लिंग पक्षपात की बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हमें शिक्षा के तौर पर ऐसा करना मतलब गुनाह कह सकते हैं, वो गुनाह कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। शिक्षक लिंग पक्षपाती का काम कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न है, हमें पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आजकल वैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अब अगर कोई शिक्षक ऐसा करते हैं तो वो गलत करते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा लड़का लड़की में भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसका अब चौथा नंबर प्रश्न है, गणित शिक्षण की आगमन विधि में प्रयोग किया जाने वाला सूत्र है। ये बिल्कुल अच्छा, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे 3 नंबर जो प्रश्न अभी हम लोग पढ़े हैं, लड़का और लड़की को गणित में अच्छे होते हैं लड़कियों से, तो ये प्रश्न सीटेट में कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो प्रश्न को उठा करके वो डाल देता है सीटेट में, तो इसको हमें समझने की ज़रूरत है। ऐसा प्रश्न घुमा करके भी पूछता है कभी कभी। तो चलिए, चौथा में कहता है कि गणित शिक्षण के आगमन विधि में प्रयोग किया जाने वाला सूत्र है। तो ये सूत्र की बात करता है, तो आप लोगों को पता होगा। पहले हम लोग जानते हैं आगमन विधि का तरीका क्या होता है, आ उ वी। आगमन विधि का मतलब होता है, आगमन विधि में उदाहरण आती है, उ फॉर उदाहरण और वी फॉर विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये एक याद करने का तरीका है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे यहाँ ये आगमन विधि दिया हुआ है, तो उ
याद कीजिए आ, उ और वी। तो आ से यहाँ पे क्या हो गया, आगमन, और उ से उदाहरण, और वी से विशिष्ट से सामान्य की ओर। यहाँ नहीं दिख रहा, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यहाँ है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, आ उ वी। तो अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, आगमन विधि। तो आप समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, नहीं, आ उ, एक इसमें और होता है, एक इसमें और होता है आ उ वी ज्ञ, ज्ञ भी कर दीजिए। ज्ञ से होता है क्या, तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। तो ऑप्शन है इसका पहला, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सूत्र की इसमें बात की हुई है, यहाँ पे आप देखिए सूत्र लिखा हुआ है, तो गणित का सूत्र होता है, किस विधि से किया गया है। बी ऑप्शन है पूर्ण से अंश की ओर। सी ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर। और डी ऑप्शन है अस्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, आ उ वी, वी से क्या पढ़े, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये क्या हो गया, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन भी दिया हुआ, ये सूत्र है, इसको याद करने की जरूरत है कि ये गणित का सूत्र है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये हो गया गणित का, आज हम लोग 4 ही प्रश्न किए हैं गणित का, फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। गणित का पेडागोजी है, और इसके पहले हम लोग कर चुके हैं बहुत सारे। तो आप उस वीडियो, इस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल भी लगा दीजिए, ताकि जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। तो ठीक है, धन्यवाद।